करेगा एहसान। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। श्रीलंका के कोलंबो से लेकर थाईलैंड के बैंकॉक तक भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच क्या वाकई कोई सीक्रेट बैठक चल रही है, जिसका नाम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी बताया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को अब बातचीत की जरूरत पड़ गई? क्या भारत भी बातचीत का प्रयास कर रहा है? क्या भारत की सख्त नीति का असर इसमें दिख रहा है, या फिर इसके पीछे कोई एक रणनीतिक खेल है? एक तरफ पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ कड़े बयान भी दे रहा है। हाल ही में उसने युद्ध को लेकर भी एक बयान दिया है। लेकिन तीसरी तरफ बैक चैनल से रिश्ते सुधारने की कोशिश भारत और पाकिस्तान दोनों कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आर्थिक दबाव पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है? क्या भारत की कुछ मजबूरियां हैं? क्या सिंधु जल समझौते को लेकर जो चिंता बढ़ी है उसकी बेचैनी है? क्या दुनिया के सामने शांति का चेहरा दिखाने की कोशिश हो रही है, या फिर पाकिस्तान यह समझ चुका है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, इसलिए बातचीत कर लेते हैं? अब भारत यह साफ कह चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे, तो फिर भारत और पाकिस्तान दोनों बैक चैनल से बातचीत क्यों कर रहे हैं? क्या यह शांति की पहल है, या फिर दबाव कम करने की कोशिश है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं है, सवाल पाकिस्तान की बदलती रणनीति का भी है, भारत की बदलती रणनीति का भी है। आखिर पाकिस्तान के स्वर बदल रहे हैं, भारत अपनी डिप्लोमेसी बदल रहा है, क्योंकि भारत ने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। खून अभी भी पाकिस्तान बहा रहा है, पाकिस्तान युद्ध की धमकी दे रहा है, फिर बैक चैनल से बातचीत क्यों हो रही है? तो अब हम ये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो बातचीत बैक चैनल से सीक्रेट मीटिंग्स इसे कहते हैं, क्या वो चल रही है? भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में दो अहम बैठकें श्रीलंका के कोलंबो और थाईलैंड के बैंकॉक में हुई। बातचीत ट्रैक 2 कूटनीति के तहत आयोजित की गई। दोनों देशों के पूर्व अधिकारी और पूर्व विशेषज्ञ इसमें शामिल होना बताए जा रहे हैं। संकट के समय दोनों देशों में संवाद बनाए रखने की भी चर्चा की जा रही है। क्या यह संकट भारत पाकिस्तान दोनों के लिए है? तनाव कम करने के उपायों पर भी विचार की बात चल रही है। गलतफहमियों को रोकने के तंत्र पर भी इसमें चर्चा हो रही है। बैठक में आतंकवाद और जल संसाधनों से जुड़े मुद्दे पर बैक चैनल से बातचीत हो रही है। यहां पर गौर करने वाली बात है कि सामान्य तो दोनों देश बातचीत की मना कर रहे हैं, लेकिन बैक चैनल से दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत रुक गई है। कारण नंबर 1 आपको बताता हूं। कारण नंबर 1 है कि पहलगांव आतंकी हमला हुआ। हमले के बाद रिश्तों में तनाव बढ़ा। कारण नंबर 2, हमले में 20 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई थी। कारण नंबर 3, इसके बाद दोनों देश में सैन्य तनाव बढ़ गया। और कारण नंबर 4, कई दिनों तक गोलाबारी और ड्रोन हमले हुए। कारण नंबर 5, सबसे बड़ी बात है कि 10 मई को जो युद्ध विराम लागू हुआ था। और कारण नंबर 6, तब से कोई भी औपचारिक वार्ता नहीं हो पाई है। कारण नंबर 7, दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी तब से ठप पड़े हैं। कारण नंबर 8, दूतावास समिति स्तर पर काम कर रहे हैं। कारण नंबर 9, दोनों के बीच संपर्क भी काफी कम हो चुका है, बातचीत भी काफी कम हो चुकी है। ये तमाम बड़े कारण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब नरेंद्र मोदी, शहबाज शरीफ हालत सुलझा रहे हैं? क्या अब दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौटेंगे? अब तक हुआ क्या क्या आपको यह बता देता हूं। मई के बाद कई दौर की जो बैक चैनल जो बातचीत है वो हो चुकी है। देखिए, गौर करने वाली बात है, पाकिस्तान भी मना कर रहा है, भारत भी मना कर रहा है, लेकिन बैक चैनल से बातचीत चल रही है। दोहा समेत कई देशों में भी
इसकी बैठकों की बातें की गई। दोनों पक्ष संवाद के रास्ते खुले रखना चाहते हैं, रखना भी चाहिए। तनाव को बड़े संघर्ष में बदलने से रोकने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत सारे जो रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स हैं, अधिकारी, वो इस वार्ता में शामिल रहे। कई डिप्लोमेट रिटायर्ड वो इस वार्ता में शामिल रहे। जर्नलिस्ट भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं, जो कि लगातार बैक चैनल बातचीत कर रहे हैं दोनों देशों के, कोई एक देश का बात नहीं कर रहा है। अब जो ट्रैक टू वार्ता है, ट्रैक टू वार्ता को बैक चैनल कूटनीति भी माना जाता है। इससे आधिकारिक वार्ता की जमीनी तैयार होती है, और जब जमीन तैयार हो जाती है तो फिर औपचारिक बातचीत तय नहीं है, यह भी माना जाता है। लेकिन आतंकवाद का मुद्दा अब भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। एक तरह से कहते हैं ना कि पिच तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जब पिच तैयार हो जाएगी और यह बता दिया जाएगा कि पिच तैयार हो चुकी है, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आप उस पिच पर खेल सकते हो। अब इन सब बातों के साथ साथ यह समझने की कोशिश करते हैं कि भारत पाक से बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है, पर भारत का साफ इनकार है। मैं औपचारिक बातचीत की बात कर रहा हूं, ऑफिशियल की बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि दोनों देश बातचीत तो कर रहे हैं। अब भारत का कहना है, यह भी समझ लेते हैं, भारत का यह कहना है कि आतंक और बातचीत साथ साथ चल नहीं सकते हैं भाई साहब। ठीक है, पहलगांव हमले के बाद भारत का रुख सख्त हो गया था। भारत पहले आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई चाहता है पाकिस्तान से। सीमा पार आतंकवाद को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। भारत का यह आरोप है कि पाकिस्तान ने बार बार भरोसे को तोड़ा है। बिना ठोस कदम के बातचीत का कोई फायदा नहीं दिखता है। भारत सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे को प्राथमिकता दे रहा है। सरकार फिलहाल औपचारिक वार्ता शुरू करने के मूड में नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं, इसलिए पाकिस्तान भी तो बैक चैनल से बातचीत कर रहा है। भारत का फोकस पहले सुरक्षा फिर बातचीत पर है। तमाम सारी परिस्थितियां, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर आरोप भी लगाया है कि साहब भारत भी पाकिस्तान में लगातार आतंक फैला रहा है। ये तमाम तरह की बातचीत के लिए, इसलिए साहब ठोस बातचीत हो, ठोस नतीजा हो तो फिर हम आगे बैठते हैं। लेकिन तमाम सारी परिस्थितियों के मद्देनजर यह अपने आप में बड़ी बात है कि भारत भी बातचीत चाहता है, पाकिस्तान भी बातचीत चाहता है, और दोनों अपने अपने बैक चैनल से बातचीत कर रहे हैं। यह तो साफ हो गया। अब चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कई सारे सवाल अपने सर्वे में पूछे हैं। सर्वे में हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर बहुत सारे सवाल पूछे। जो सवाल पूछे वो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने सवाल था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान डरकर बैक चैनल वार्ता का सहारा ले रहा है? भारत भी इसमें शामिल है। लोगों की राय, हां पाकिस्तान दबाव में है, 23% लोगों ने कहा नहीं सामान्य कूटनीतिक है, भारत की शक्ति का असर है, और कुछ नहीं कह सकते 2% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का दूसरा सवाल कौन सा था? सर्वे का दूसरा सवाल कि क्या भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बातचीत की लाइन पर आ गया है? भारत भी लाइन पर है, भारत भी बातचीत कर रहा है, लेकिन लोगों की राय क्या है? 35% ने कहा हां मजबूरी में आया है। 30% ने कहा नहीं, ऐसा कहना गलत है क्योंकि भारत भी तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। 33% ने कहा अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बड़ा कारण है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने दर्शकों से पूछा, सर्वे का एक और सवाल था कि क्या पाकिस्तान को अब एहसास हो गया है कि आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि युद्ध की धमकी पाकिस्तान दे रहा है? तो 51% लोग बोले हां सबक मिल चुका है, 20% बोले नहीं उसकी नीति नहीं बदली है, 29% कह रहे थे कि भारत को और सख्त कदम उठाने चाहिए। इसके साथ साथ एक और सर्वे का सवाल हमने पूछा, उसका भी हम जिक्र करेंगे। सर्वे का एक और सवाल था कि क्या भारत की ताकत देखकर पाकिस्तान ने बातचीत का रास्ता चुना है? हालांकि इस बातचीत में भारत के भी तो बैक चैनल से लोग शामिल हैं। राय 39% लोगों ने कहा हां यही असली वजह है। 28% ने कहा दोनों देशों के हित है। 32% ने कहा नहीं ये नियमित प्रक्रिया है,
और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल कि क्या कोलंबो और बैंकॉक की बैठकों के बाद भारत और पाक संबंधों में सुधार की उम्मीद बढ़ी है? 12% ने कहा हां, यह सकारात्मक संकेत है। 36% ने कहा हालात अभी भी खराब हैं। 41% ने कहा समय ही बताएगा और 11% ने कहा कुछ नहीं कह सकते। चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं।